माता की, भारत माता की, भारत अन्नई वाल्डगर, कोट्टई मारियम्मन मंदिर को नमन करता हूं। तमिलनाडु आने का सौभाग्य मिला, आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तमिलनाडु में बीजेपी को मिल रहा ये जन समर्थन पूरा बीजेपी को मिल रहा ये जन समर्थन पूरा देश देख रहा है, पूरा देश इसकी चर्चा कर रहा है। कल मैं कोयम्बटूर में जनता जनार्दन के बीच था। बीजेपी और मोदी को, एनडीए और मोदी को ये जो जन समर्थन मिल रहा है, ये जो आशीर्वाद मिल रहे हैं, इसने डीएम की सरकार की नींद उड़ा दी है, नींद उड़ा दी है। என் அன்பார்ந்த தமிழ் சகோதர சகோதரி, अब तमिलनाडु ये डिसाइड कर चुका है कि 19 अप्रैल को एक एक वोट बीजेपी को जाएगा, एनडीए को जाएगा। अब तमिलनाडु ये डिसाइड कर चुका है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, डेवलप भारत के लिए, 400 पार, डेवलप भारत के लिए, 400 पार, डेवलप तमिलनाडु के लिए, 400 पार, डेवलप तमिलनाडु के लिए, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के लिए, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के लिए, 400 पार, आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, फार्मर वेलफेयर के लिए, फार्मर वेलफेयर के लिए, 400 पार, फिशरमैन की समृद्धि के लिए, फिशरमैन की सुरक्षा के लिए, 400 पार, अब की बार इम्मुरई नानोरुक्कुमेल जुनून नांगो नानोरुक्कुमेल। डेवलप तमिलनाडु के एनडीए के मिशन को एक और नई ऊर्जा मिली है। हमारे वरिष्ठ नेता और मेरा व्यक्तिगत संबंध भी जिनके साथ ज्यादा है, पीएमके ने भी एनडीए के नेतृत्व में तमिलनाडु का भाग्य बदलने की घोषणा की है। अय्या डॉक्टर रामदास जी का अनुभव और डॉक्टर अंबुमणि रामदास का टैलेंट, उनका परिश्रम तमिलनाडु के डेवलपमेंट को नई ऊंचाई देने में मदद करेगा। मैं एनडीए में शामिल होने पर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत तमिल सिखाने का भी प्रयास करता था और उससे मुझे सेलम के विषय में, तमिलनाडु के विषय में बहुत कुछ जानने को मिलता था और मेरे मन में तब से सेलम के प्रति एक आकर्षण रहा। रत्नावेल जी का वहां से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के बाद उन्होंने आकर के यहां एक रेस्टोरेंट चालू किया था, लेकिन दुर्भाग्य से वो अकस्मात में उनकी मृत्यु हो गई। बहुत छोटी आयु में मेरा वो दोस्त चला गया, अब वो हमारे बीच नहीं है। काफी समय पहले उनका हादसे में देहांत हो गया था। आज सेलम आया हूं तो स्वाभाविक रूप से ऑडिटर रमेश की याद आना भी बहुत स्वाभाविक है।
दुर्भाग्य से आज सेलम का मेरा वो रमेश हमारे बीच नहीं है। पार्टी के लिए रमेश दिन रात काम करने वाला हमारा साथी था। वो अच्छे प्रवक्ता थे, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई थी। मैं उन्हें आज अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन इंडिया अलायंस के प्लान मुंबई में उनकी पहली रैली में ही उनका मैनिफेस्टो, उनके बद इरादे खुल करके सामने आ गए हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने खुलेआम घोषणा की है कि हिंदू धर्म की जिस शक्ति में आस्था होती है, उन्हें इस शक्ति का विनाश करना है। हिंदू धर्म में शक्ति किसे कहते हैं, ये तमिलनाडु का हर व्यक्ति जानता है। यहां कोट्टई मारियम्मन मंदिर के ऊपर ठीक सामने लिखा है ओम शक्ति। मां मारी अम्मन यहां की शक्ति है। तमिलनाडु में शक्ति कांची कामाक्षी है, यहां शक्ति मदुरई मीनाक्षी है, यहां कन्याकुमारी शक्तिपीठ है, यहां की शक्ति समयपुरम मारियम्मन है। हिंदू धर्म में शक्ति का मतलब होता है मातृशक्ति, नारी शक्ति। कांग्रेस और डीएमके का इंडिया अलायंस कह रहा है कि वो इसका विनाश करेंगे। नண்பர்களே, इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। आप देखिए, और किसी धर्म का अपमान डीएमके, कांग्रेस का इंडिया अलायंस कभी नहीं करता। किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में ये एक सेकंड नहीं लगाते। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे ऐसा हो सकता है? इन्होंने तमिल संस्कृति के प्रतीक पवित्र सेंगोल की संसद में स्थापना का विरोध किया। पवित्र सेंगोल यहां के मठों से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जानबूझकर उसका भी अपमान करते हैं। நண்பர்களே, हमारे शास्त्र साक्षी है कि विनाश उनका होता है जो शक्ति को खत्म करने का विचार रखते हैं। ऐसे खतरनाक आइडियाज को हराने की शुरुआत 19 अप्रैल को सबसे पहले मेरा तमिलनाडु करेगा। तमिलनाडु सुब्रमण्य भारती जैसे महान व्यक्तित्व की धरती है। सुब्रमण्य भारती ने
अपनी कविताओं में शक्ति स्वरूप में भारत मां की उपासना की थी। उन्होंने देश की नारी शक्ति की उपासना की थी। उसी शक्ति का उपासक ये आपका सेवक मोदी भी है। इसलिए शक्ति का विनाश करने की इच्छा रखने वालों को तमिलनाडु सजा देकर रहेगा और ये तमिलनाडु के कोटि कोटि जनों की गारंटी है। आपका ये सेवक मोदी देश की नारी शक्ति की हर परेशानी के आगे ढाल बनकर खड़ा है। महिलाओं को स्मोक फ्री लाइफ देने के लिए हमने उज्ज्वला एलपीजी गैस का 65 लाख लोगों को, मेरी माताओं बहनों को डीएमके के इस महिला विरोधी माइंडसेट के खिलाफ भी वोट करके उनको सजा दी। 5G चल रहा है। डीएमके का 5G आने एक ही फैमिली की 5th जनरेशन का तमिलनाडु पर कब्जा। इस 5G फैमिली ने 2G स्कैम करके पूरी दुनिया में भारत और तमिलनाडु की इमेज गिराई है। अगर के स्कैम गिनाने लगो तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा। बीजेपी सरकार तमिलनाडु के डेवलपमेंट के लिए lakhs of crores of rupees भेज रही है और यहां की सरकार उसे लूटने में लगी है। नंबरगढ़े साथियों, एनडीए सरकार देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर बना रही है। इसमें एक हमारे तमिलनाडु में बन रहा है। बीजेपी सरकार देश भर में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बना रही है, जिनमें से एक हमारे तमिलनाडु में तैयार होगा। हमारी सरकार ने स्पेशलिटी स्टील के उत्पादन